मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त हो गई। मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 3 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगी है। 2027 में होने जा रहे अर्ध कुंभ मेले के लिए 82 पदों पर नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। शिक्षा विभाग में प्रधान आचार्य की नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी मिली है। इसके साथ ही ई स्टैंप व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया है। इसके अलावा कार्मिकों के स्थानांतरण और अन्य विभागीय मुद्दों पर भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई। इसके साथ ही उत्तराखंड राज्य में स्टाम्प शुल्क भुगतान के लिए तकनीकी नवाचार और पारदर्शिता को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। तो धामी मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो गई है। कुंभ मेले के लिए 82 पदों पर नियुक्ति को इस बैठक में मंजूरी दी गई है। धामी कैबिनेट में 3 प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। उत्तराखंड में इस वर्ष भी कांवड़ यात्रा का सफल आयोजन हुआ, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संतोष जताते हुए कहा कि मैं उन सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और सेवा भाव से जुटे लोगों का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने कांवड़ यात्रा के संचालन में अपना योगदान दिया। सरकार की प्राथमिकता कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाएं सुनिश्चित करना है। यात्रा के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं और साफ सफाई को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए थे। सभी विभागों ने एकजुट होकर कार्य किया, जिससे यात्रा बिना किसी बड़े व्यवधान के संपन्न हो सकी। इसके साथ ही कहा कि आगामी वर्षों में कांवड़ यात्रा के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। कांवड़ यात्रा का सफल आयोजन हुआ, इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आभार भी जताया है। सभी अधिकारियों, कर्मचारियों का आभार उन्होंने प्रकट किया, क्योंकि सुरक्षित कांवड़ यात्रा संपन्न हुई और इसको लेकर जो है सुरक्षा व्यवस्था की उन्होंने तारीफ की। प्रशासन की तैयारी और श्रद्धालुओं के लिए जो व्यवस्थाएं की गई, उसको लेकर उन्होंने सभी का आभार जताया है कि कांवड़ यात्रा का सफल आयोजन हो सका। इसके लिए सभी का आभार उन्होंने व्यक्त किया है। मैं सभी शिव भक्त कांवड़ियों का सबका बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ में प्रशासन के लगे हुए सभी लोगों का भी, उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया और एक कांवड़ मेला बहुत चुनौतीपूर्ण इसका संपादन करना, इसका संयोजन करना होता है, क्योंकि पूरे देश भर के कांवड़ियों का जो लगभग 3.5-4 करोड़ की संख्या प्रत्येक वर्ष होती है, उसका सबका केंद्र हरिद्वार बन जाता है। और हरिद्वार में व्यवस्थित करना, ट्रैफिक चलाना, उनकी सुरक्षा का काम देखना, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सभी प्रकार की जो चीज़ें हैं उन सब का ध्यान करना एक बड़ा काम है और इसको सफलतापूर्वक इसका संयोजन हुआ है। मैं सभी को। और अब खबर देहरादून से है, जहां पर कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित दुकानों में QR कोड लगाने के फैसले को सही करार दिया। अदालत का कहना है कि दुकानदारों को QR कोड और अपना लाइसेंस लगाना चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। सीएम धामी ने कहा कि हमने जो भी निर्णय लिए थे वह आने वाले श्रद्धालुओं के लिए थे। यह हमारा संकल्प है कि देवभूमि में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की अशुद्ध चीजें ना मिलें और किसी भी प्रकार का भ्रम, संदेह उनके मन में ना रहे। कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, QR कोड लगाने के फैसले को सही करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला जो है दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस आदेश की सराहना की है। माननीय न्यायालय का जो फैसला आया बहुत स्वागत योग्य है और हमने पहले भी, चूँकि हमने जो भी निर्णय लिया था वो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, कांवड़ियों के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए लिया था जो देवभूमि उत्तराखंड आते हैं, और माननीय न्यायालय ने भी उसको उसी दिशा में उस फैसले को आगे बढ़ाया। मैं फैसले का स्वागत करता हूं और ये हमारा संकल्प है कि देवभूमि में आने वाले हर एक श्रद्धालु को, तीर्थयात्री को
धार्मिक कार्य में आने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार की भी जो है अशुद्ध चीज़ें न मिले, उनको शुद्धता से हर चीज़ मिले उनके मन। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात अगली खबर की, खबर देहरादून से, जहां पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत संस्थाओं की ओर से की गई अनियमितताओं और फर्जी दस्तावेजों के जरिए छात्रवृत्ति राशि के गबन के मामले पर राज्य सरकार गंभीर हो गई है। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसआईटी के गठन के निर्देश दिए हैं। शुरुआती जांच में ये पाया गया है कि कुछ संस्थाओं ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति प्राप्त की है। इनमें कुछ मदरसे, संस्कृत विद्यालय और अन्य शिक्षण संस्थाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए 2021-22 और 2022-23 सत्र के आंकड़ों के अनुसार राज्य की कुल 92 संस्थाएं संदेह के घेरे में हैं। इनमें से 17 संस्थाओं के खिलाफ प्राथमिक जांच में छात्रवृत्ति गबन की पुष्टि हुई है। सीएम धामी ने एसआईटी के जांच के आदेश दिए हैं। इस पूरे मामले को लेकर संदेह के घेरे में 92 संस्थाएं, और इसी को लेकर अब जब इतनी बड़ी संख्या में संस्थाएं हैं संदेह के घेरे में, इसी को लेकर कहा गया है कि देखिए यहाँ पर जो है अब जांच की जाएगी और गहनता से बारीकी के साथ जांच की जाएगी। इसके लिए एसआईटी को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 92 संस्थाएं संदेह के घेरे में इस वक्त हैं छात्रवृत्ति घोटाले मामले को लेकर, और साफ तौर पर यहां पर सीएम धामी ने कहा कि किसी भी भ्रष्टाचारी को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। कठोर से कठोर कार्रवाई दोषियों के खिलाफ की जाएगी। जो सूचनाएं आई हैं उन सूचनाओं में बहुत बड़े स्तर पर इसमें धांधली होना प्रकाश में आया है, और कई अन्य स्थानों पर भी जो है लोग रहकर जो छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति है उसको गलत तरीके से उन्होंने विड्रॉल किया है, और जो संस्थान है नहीं ऐसे ऐसे संस्थानों के नाम रख दिए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संचालित होना उनको दिखाया है, और उसमें सरस्वती विद्या मंदिर जैसे नाम कभी हो ही नहीं सकते उसमें। इसलिए जांच हमने अभी। चलिए बढ़ेंगे आगे। हाल ही में रुद्रपुर में आयोजित उत्तराखंड निवेश उत्सव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की और राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने मंच से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपाई और उत्तराखंड में निवेश संभावनाओं को लेकर सकारात्मक संकेत भी दिए। लेकिन अब इस आयोजन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। हरीश रावत ने बयान देते हुए कहा कि ये एक अच्छी बात है कि निवेश की बात हो रही है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिन जमीनों पर आज ये निवेश प्रस्तावित हैं उन्हें हमने अपने कार्यकाल में ही उपलब्ध कराया था। केवल MOU साइन करने से विकास नहीं होता है। वास्तविकता ये है कि धरातल पर अभी कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखिए, एक तरफ जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों की सराहना की है निवेश को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम हरीश रावत ने जोरदार निशाना साधा। उत्तराखंड निवेश उत्सव को लेकर अब सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। राज्य सरकार पर निशाना साधते नजर आए हैं हरीश रावत। उन्होंने कहा केवल चमक दमक ही दिखाई दे रही है, जमीनी स्तर पर अगर देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चमकदार तस्वीर है लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी बात है, आप इस तरीके के निवेश की बात करिए। हमने जमीनें तो हम ही ने उपलब्ध करवाई हैं। सारा प्राग फार्म है, खुरपिया फार्म जो है उधर हमने हर इससे हिंदुस्तान पेपर से ज़मीन लेकर के उसकी बाउंड्री तक करवा करके गया हूँ काशीपुर के अंदर। तो बहुत सारी ज़मीनें हमने उपलब्ध करवा रखी है जहाँ आप उद्योग लगा सकते हो। मगर MOU तो साइन हुए, धरती पर तो दिखाई दें। आज तो जो हम देख रहे हैं, जो उद्योग प्रारंभ में लगे थे यहाँ, वही बंद हो रहे हैं, उनमें छटनी हो रही है। तो ये जो दूसरी चिंता है, इस चिंता को भी एड्रेस किया जाना ज़रूरी था। लेकिन इस चिंता पर वहीं कोई बात नहीं हुई। केवल एक
भव्य तस्वीर दिखाई गई और उस भव्य तस्वीर में एक चमकीला चेहरा बनाने की कोशिश की गई श्री धामी जी की। अच्छी बात है, हमारे मुख्यमंत्री जी की पीठ थपथपाई अच्छी, मैं तो कह रहा हूँ और जोर से थप। चलिए बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तहत चलाए जा रहे ऑपरेशन कालनेमी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। रावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी खुद एक बहुत बड़ी कालनेमी है जो छद्म भेषधारी बनकर जनता को भ्रमित कर रही है। हरीश रावत ने कहा कि अब जनता भाजपा के असली चेहरे को पहचान चुकी है। जिस तरह हनुमान जी ने कालनेमी का वध किया था, ठीक उसी तरह जनता इस बार वोट रूपी हथियार से भाजपा का वध करेगी। रावत के इस बयान से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस जहां ऑपरेशन कालनेमी को एक दिखावा बता रही है, तो वहीं भाजपा इसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ निर्णायक लड़ाई बता रही है। देखिए, ऑपरेशन कालनेमी को लेकर भी सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। बार पलटवार का दौर भी देखा जा रहा है। ऑपरेशन कालनेमी को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। कह रही है ये तो भाजपा ही कालनेमी है, तो कालनेमी संस्कृति है, तो यानी इस कालनेमी से हमको बचना है, ये कालनेमी से हमको बचना है। तो जो है इसलिए अब जनता ने तो उस कालनेमी का वध हनुमान जी ने किया था, इस कालनेमी भाजपा रूपी कालनेमी का वोट रूपी हथियार से जो है जनता वध करेगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात अगली खबर की। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के दूसरे चरण के अंतर्गत आगामी 28 जुलाई को मतदान होना है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, प्रत्याशियों ने अपने अपने पक्ष में चुनावी प्रचार को तेज कर दिया है। इसी क्रम में पवाई सीट से क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए मैदान में उतरे प्रमोद नेगी और आनंद नेगी भी जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। प्रचार अभियान के दौरान प्रमोद नेगी ने कहा कि वह एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहले से ही क्षेत्र की जनता के बीच सक्रिय रहे हैं। यदि उन्हें मौका मिला तो वे गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में ठोस काम करेंगे। वहीं इस सीट से चुनाव लड़ रहे आनंद नेगी ने खुद को युवाओं और स्वरोजगार के पक्षधर के रूप में प्रस्तुत किया है। ये पवाई क्षेत्र पंचायत की सीट है। एक छोटी सीट है, इसमें लगभग 9 गांव हैं और लगभग मैंने 4 बार इनका पूरा भ्रमण कर लिया है और जहाँ भी जा रहा हूँ सब लोगों का असीम प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। अभी कुछ अधिकतर लोग मेरी सेवा से बहुत खुश हैं और वो मेरे भरपूर प्यार और समर्थन मुझे दे रहे हैं, मगर कुछ लोग जो हमारे प्रत्याशी हैं उनके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ चुकी हैं, क्योंकि मैं विजय पताका लेकर के निकल चुका हूं और सेवा के माध्यम से मैं पूरे क्षेत्र में, पूरे कोट ब्लॉक में जाकर के अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला हूं। या पैसे के दबाव में हमारे जो समानता को हरासमेंट और उनके ऊपर जो अनावश्यक बोझ बनाया जा रहा है, मैं उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। बाकी जो भी जहां से प्रतिनिधि है, किसी का कोई विरोध नहीं है, लेकिन इस बात का विरोध है कि अगर कोई मेरे कोट ब्लॉक को गाली देगा तो ये प्रमोद नेगी बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई पैसे की धमकी मुझे दे, मेरे कार्यकर्ता को दे, मेरे क्षेत्र के व्यक्ति को दे, गरीब को और गरीब बनाने की कोशिश करे, तो मैं इसके खिलाफ लड़ रहा हूं और मैं बिना पैसे का। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से डीजीपी दीपम सेठ ने सभी जनपद प्रभारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के दोनों परिक्षेत्रों के चुनाव तैयारियों की गहन समीक्षा की गई। इस बैठक में प्रत्येक जिले के पुलिस अधिकारियों ने पंचायत चुनाव के पहले चरण की पुलिस तैयारियों, फोर्स की तैनाती, सुरक्षा व्यवस्थाएं और संवेदनशील क्षेत्रों की स्थिति से पुलिस महानिदेशक को अवगत कराया। डीजीपी दीपम सेठ ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या हिंसा की आशंका को लेकर पहले से निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। राज्य में चुनाव को लेकर पर्याप्त फोर्स की व्यवस्था की गई है।
चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। महाशिवरात्रि के पावन पर्व के साथ ही हरिद्वार में चल रहा भव्य कांवड़ मेला शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। 13 दिनों तक चली इस ऐतिहासिक यात्रा में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ उमड़ी, जिससे शहर पूरी तरह से शिवमय हो गया। मेले के सकुशल संपन्न होने पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल सहित पूरे प्रशासनिक अमले ने हर की पैड़ी से गंगा जल भरकर दक्षेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया। प्रशासन की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष 4.5 करोड़ से अधिक कांवड़ यात्री हरिद्वार पहुंचे, जो अब तक का एक नया कीर्तिमान है। आशीर्वाद से उनके जल को आज यहाँ दक्ष मंदिर पर लाके अभिषेक किया गया। समस्त जितने भी कांवड़ यात्री यहाँ आए हैं और जितने भी लोग इस पूरे कांवड़ यात्रा के साथ जुड़े रहे, जिसमें आप लोगों के माध्यम से जो मीडिया कर्मी, हमारे जो यहाँ के लोकल के जितने भी लोग हैं, उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों, उसको लेकर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ अभिषेक किया गया। पिछले 14-15 दिन काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग थे, लेकिन जिस तरीके से लोगों का उत्साह देखने को मिला, जिस तरीके से लोग करोड़ों की संख्या में यहाँ आए और बहुत ही डिसिप्लिन से लोगों ने अपने जल को उठा के अपने अपने गंतव्य स्थलों पर वो किया। मैं इसमें सभी का धन्यवाद देता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिनकी प्रेरणा से पुलिस और प्रशासन ने एक सूत्र में रह के पूरी कांवड़ यात्रा को बहुत अच्छे से संपन्न कराया। मेला काफ़ी चैलेंजिंग था इस बार, क्योंकि काफ़ी शुरू से ही हमने देखा था कि इवन 11 तारीख के पहले से बहुत कांवड़ यात्री आने लग गए थे और जैसा मुझे हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था कि जो संख्या है वो अभी तक के किसी भी कांवड़ मेले से ज़्यादा संख्या इसमें आई है। इसके साथ ही सभी डिपार्टमेंट्स ने पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट किया। पुलिस फोर्स ने दिन रात मेहनत करी है और विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा काम किया है और हमारे समस्त सेक्टर ऑफिसर्स ने, जोनल ऑफिसर्स ने, डिपार्टमेंट्स ने जैसी जैसी नीड्स और डिमांड्स आनी थी उस हिसाब से कार्य किया है। शासन ने शुरू में ही कह दिया था कि बजट की कोई कमी नहीं रहेगी और हमको एडवांस में भी काफ़ी बजट मिला था। अभी उसका हम लोग असेसमेंट भी कर रहे हैं कि कितना पैसा हमें बचेगा, कितना खर्च होगा और डिपार्टमेंट। चलिए बढ़ेंगे आगे। देहरादून मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें पुरानी हो चुकी 108 एम्बुलेंस और विभागीय एम्बुलेंस को तत्काल ही बदले जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में संचालित हो रही सभी 108 एम्बुलेंस और विभागीय एम्बुलेंस का विश्लेषण कर खराब वाहनों को शीघ्र बदला जाए। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने बताया कि प्रदेश भर में 108 एम्बुलेंस सर्विस की 272 एम्बुलेंस और 244 विभागीय एम्बुलेंस मौजूद हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात देहरादून की, जहां देहरादून के कॉर्बेट नेशनल पार्क में हुए बहुचर्चित अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। इस कार्रवाई को करते हुए पीएमएलए के तहत स्पेशल पीएमएलए कोर्ट देहरादून में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में तत्कालीन वन अधिकारी और रेंजर समेत 4 लोगों को आरोपी बनाया गया है। वहीं ईडी की जांच में सामने आया है कि इन अधिकारियों ने ठेकेदार की मिली भगत से कॉर्बेट नेशनल पार्क क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण कराए। इससे न केवल पर्यावरणीय नियमों का खुला उल्लंघन हुआ, बल्कि सरकारी खजाने को भी भारी नुकसान पहुंचा है। प्रवर्तन निदेशालय ने सूचना जारी कर बताया कि सभी संबंधित आर्थिक और दस्तावेजी साक्ष्य जुटाने के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई है, ताकि आगे आरोपियों के खिलाफ ट्रायल चलाया जा सके। और अब खबर रुड़की से, जहां पर शिवरात्रि के पावन पर्व पर आज रुड़की शिवमय नजर आया। शहर के प्रमुख शिव मंदिरों में शिव भक्तों की लंबी लंबी कतारें नजर आईं। हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण गुंजायमान हो उठा। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर खुशहाली की कामना की। वहीं मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। मंदिर परिसर में पुलिस बल तैनात रहा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी कड़े इंतजाम किए गए थे। नमः शिवाय। सभी भक्तों को, आपके चैनल को, सभी को जो है शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। आज जो शिवरात्रि है, श्रावण मास की शिवरात्रि जो है, सिर्फ शिवरात्रि 2 आती है। एक फाल्गुन महाशिवरात्रि, उसमें भगवान जी का विवाह हुआ था। आज जो शिवरात्रि, इसमें जब भगवान जी ने हल का पान किया था, जब 14 रत्न समुद्र से निकले, समुद्र मंथन में से जो विष निकला था उसका पान किया था, तो उसको पान करने से जो उनके कंठ में जो गर्मी उत्पन्न हुई थी, उसको गर्मी को शांत करने के लिए भगवान परशुराम जी ने जो है कांवड़ चढ़ाने प्रारंभ।
और अब खबर अल्मोड़ा के द्वाराहाट से है, जहां पर गंगोत्री गौमुख से पवित्र जल लेकर निकले 9 कांवड़िए लगभग 401 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा के बाद 9 कांवड़िए 11 दिन की यात्रा के बाद द्वाराहाट नगर स्थित महामृत्युंजय महादेव मंदिर पहुंचे। कांवड़ियों के द्वाराहाट पहुंचने पर स्थानीय जनता ने ढोल दमाओ फूल मालाएं लेकर उनका भव्य स्वागत किया। वहीं कांवड़ियों ने महामृत्युंजय महादेव और केदार महादेव मंदिरों में जलाभिषेक किया। मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के साथ ये पावन कार्य संपन्न हुआ, जिससे पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति का माहौल बन गया। हम लोग 401 किलोमीटर का रन करके आए हैं श्री गंगोत्री धाम से, और हम इस जल का कुछ लोग तो यहाँ पे करेंगे केदार में पंडित जी लोग, कुछ लोग हम विमानेश्वर महादेव गड़ा में। तो 401 किलोमीटर का जो आपने सफर किया, ये पैदल सफर आपने? हाँ, पैदल गंगोत्री से आप कांवड़ के यहाँ पर पहुंचे? जी हाँ, द्वाराहाट पहुंचे हैं। कितने दिन का समय आपको इसमें लगा? 11 दिन का समय। 11 दिन का समय आपको गंगोत्री से द्वाराहाट तक पहुंचे को ना। और जसपुर नगर पालिका एक बार फिर विवादों और चर्चाओं में आ गई है। इस बार मामला नई नगर पालिका भवन निर्माण में सरकारी धन के कथित दुरुपयोग से जुड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकारियों और अध्यक्ष ने लाखों रुपए की अनियमितताओं को अंजाम दिया है। जसपुर के बीच बाजार में स्थित पुरानी नगर पालिका भवन वर्षों पुराना है। यहाँ ना तो वाहन पार्किंग की सुविधा है और न ही कर्मचारियों के लिए कोई पर्याप्त कार्यस्थल। जर्जर भवन में काम करने से कर्मचारी खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। इसी वजह से नगर पालिका का नया भवन लपकना पुल के पास तैयार किया गया है। नगर पालिका जहाँ निर्माण कराया गया है जीजीआईसी के बराबर में, तो वहाँ ऑलरेडी लपकना नदी है जो उफान पे हमेशा बनी रहती है और जिसका पानी जो है हमारे घरों तक भर जाता है आज की तारीख में भी। और वो रोड से जब ये जल भरता है तो इसका जल स्तर जो होता है कोतवाली तक आता है, यानी कि अगर माने तो सड़क से 1.5 मीटर ऊपर तक पानी इसका उड़ जाता है। और नगर पालिका ऑलरेडी 1.5 मीटर गड्ढे में है। तो ये जो इन्होंने नगर पालिका बनाई है, या तो इसको ऊंचा करके बना लेते। सांप बिच्छुओं का वहां आतंक है, कूड़े की गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, बदबू इतनी है, कर्मचारियों का काम करना दुर्भर हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि नगर पालिका को पैसा दिया जाए, तो वो नगर पालिका हमारी बन के तैयार हो गई। तो 2 महीने के अंदर हम उसके अंदर शिफ्ट हो जाएंगे और हमारी जो उद्घाटन कराने की चॉइस है वो माननीय मुख्यमंत्री जी से चॉइस है उद्घाटन कराने की, और 2 महीने के अंदर हम इस नगर पालिका से उस नगर पालिका में पहुंच भी जाएंगे। देखिए, कंसर्ट जगह तो थी है हमारे लिए, और अब भी बहुत परेशानी का सामना, जितने भी दिन गुजार रहे हैं हम यहाँ पर बहुत परेशानी का सामना, क्योंकि पार्किंग की भी सुविधा नहीं है यहाँ पर। और वहाँ पर पहुँचने पर हमें हर चीज़ की सुविधा मिलेगी, पार्किंग की, और कमरे भी वहाँ पे बढ़ा के बनाए गए हैं। पूरी नगर पालिका को टिप टॉप बनाया गया है। और